जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। जैसे कि सभी जानते हो, मैं हनुमान भक्त सचिन पांचल मरकट वाले मंदिर से आज मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, विषय करना चाहता हूँ। और ये बहुत दुख भरी बात है कि ये हम चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो कांग्रेस है जीत गई है, वहाँ पे इतने कम मतलब मिनोरिटी होने के बाद भी कांग्रेस वहाँ से जीत जाती है। और हम हिंदू इतने मेजोरिटी में हैं, तब भी हम नहीं प्रॉपर तरीके से जीत पा रहे। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कांग्रेस कैसे भी जीती है, ये उनका तरीका मुझे तो गलत लगा। जहाँ तक कि जो मैंने वीडियो देखी है और मैं आपको भी वीडियो की क्लिप दिखाता हूँ, तो ये तरीका उनका बहुत गलत है जीतने का। पर आप ये सोचिए चीज़ उनको समझ आ गई है कि कांग्रेस ने उस समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो समुदाय कांग्रेस को इतना पसंद करती है। और हमारे लिए जैसे मोदी ने, बीजेपी सरकार ने इतना कुछ किया है। हिंदू के लिए सबसे बड़ी बात तो राम मंदिर बनवा दिया, उसका मुद्दा ख़त्म हो गया। 370 हटवा दी, 3 तलाक ख़त्म हो गए। फिर भी हम हिंदू इतने मूर्ख है, सारे हिंदू मूर्ख नहीं है, जो सेकुलर हिंदू है वो इतने, उनको समझना चाहिए। मूर्ख तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि हर एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा बहुत ज़रूरी है, पर पैसे के साथ साथ अपनी सुरक्षा और अपना देश भी जरूरी है। क्योंकि जब तक देश और धर्म नहीं बचेगा तब तक वो पैसा किसी काम का नहीं होगा। पैसा तो कश्मीर वालों के पास भी बहुत था। यहाँ पे हमारे पंडित भाई रहते थे, वो अपना मकान छोड़ के आए, वहाँ से रहने के लिए मजबूर हो गए थे। वो दिल्ली में कैसे रोडों पर भटकी है, कोई टेंट में रहा है, कोई सड़क पर है। अब जाके वो थोड़े सक्सेसफुल हुए हैं। अब ये हमारे हाथ से क्या क्या निकलता जा रहा है। अगर दिल्ली भी हमारे हाथ से चली जाती है और हमारे हाथ से अगर भारत भी निकल जाता है, तो आप ये सोचिए कि हिंदू कहाँ पे जाके बसेगा। हम फुल सक्षम है, जैसे बोलते हैं हिंदू के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, फिर भी हम फ्री के लालच में ऐसे पड़ जाते हैं। 200 यूनिट फ्री मिल रही है, हमारे को पानी फ्री मिल रहा है, फ्री के चक्कर में। आपको सबको पता है कि आज के टाइम में जितना हमारा बिल नहीं आता उससे ज़्यादा हम पैसा खर्च कर देते हैं बाहर मार्केट के अंदर खाने में। तो हमें फ्री की राजनीति क्यों चाहिए। हमें उस इंसान को चुनना है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी का हो, आम आदमी का हो, जो हमारे लिए और हम हिंदू भाइयों के लिए और मुसलमान भाइयों के लिए भी जो भारत के लिए अच्छा करे। किसी एक कौम की बात नहीं कर रहा मैं, सब कौम की बात कर रहा हूँ। और वो इंसान गलत है जो भारत के खिलाफ चलता है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। मुस्लिम जो हिंदू तो चलता ही नहीं भारत के खिलाफ गलत कभी, ये तो कन्फर्म है कि हिंदू कभी गलत नहीं होता। पर हिंदू को अभी समझ आनी चाहिए कि हिंदू ही एक दूसरे का दुश्मन है। अगर हिंदू एक हो जाए, हिंदू भाई सारे अगर सनातनी भाई एक हो जाए, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तब तक किसी को कुछ नहीं बोलते जब तक बात हमारे खुद के गले पे या हमारे नाक तक पानी नहीं आता। हम इस चीज़ का इंतजार करते हैं। अगर हमारा कोई भाई किसी से लड़ाई होती है, तुम खड़े खड़े देखते हैं निकल जाते हैं, हमारी लड़ाई थोड़ी ना है। और यही बात अगर आप किसी और कौम में देखोगे, जैसे हमारे सिख भाइयों में आप देखो कितनी एकता है। हर कहीं लड़ाई होती है, अगर उसका अननोन पर्सन भी होता है और उसकी हेल्प करता है, सोचिए कितनी माइनॉरिटी होने के बाद भी उन्होंने कितनी मेजोरिटी, कितनी पावर है उनके अंदर, वो रुक जाते हैं। और ऐसे हमारे मुस्लिम भाई भी देखो एक आवाज़ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और एक हम हिंदू 80%, हम 80% की आबादी होने के बावजूद भी हम पीछे क्यों हैं। हम इसलिए पीछे, हम लालची है। हमारे पास सब कुछ होने के बाद हम लालच करते हैं। इंसान की लालच की क्षमता कभी ख़त्म नहीं होती और इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इंसान की अपनी इच्छा को कंट्रोल करना चाहिए और अपने देश के लिए भी सोचना चाहिए। अब ये सोचिए जिस तरीके से कांग्रेस वहाँ पे जीती है, अभी मैं आपको क्लिप शो करूँगा उसके अंदर, जिस तरह से कांग्रेस जीती है, इस तरह से तो बीजेपी भी हर तरीके से जी सकती थी। पर बीजेपी को चाल चलनी नहीं आती जिस हिसाब से जो कांग्रेस ने चाल चली है। ये साक्षात तरीका गलत है। और आप ये सोचिए कितनी शर्म की बात है, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है और पाकिस्तान के नारे लगे जा रहे हैं और पुलिस वहाँ पे खड़ी है, खाली पुलिस उन्हें वार्निंग दे रही है। अगर यही जो सीन हो रहा अगर यूपी में होता तो पुलिस उसको समझाती नहीं, जाके चुप नहीं कराती। पुलिस सीधा उसको जैसे कि तैसा उसको जवाब मिल जाता। जैसे हमारे योगी जी महाराज जी बोलते हैं, कोई गोली मारे तो उसको जवाब कोई गोली मारे उसको जवाब तोप से दो, तो उसका जवाब वैसे ही मिलता उस लड़के को जो पाकिस्तान के जो वहाँ पे भाई नारे लगा रहे थे। जिस थाली में खाते उसी में छेद करना कितना गलत है। ये हमारे क्या कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हमारे जो पुराने कवि है जो किताब या वेद वगैरह लिख के गए, उन्होंने भी इस बात का बताया है कि हिंदू अगर मार खाएगा तो सिर्फ हिंदू से ही खाएगा। क्योंकि जब तक सनातनी एक नहीं होगा, आपस में एक दूसरे की काट करेंगे, तब तक हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। और यही हमारे पिछले टाइम पे मुगलों ने हमारे पे राज करा है, मुगलों ने भी ऐसे हमारे पे राज करा है, अंग्रेजों ने भी हमारे पे ऐसे राज करा है। तो हमें अब समझ नहीं आएगा तो कब समझ आएगा। भारत देश हमारा इतना बड़ा था, इतना बड़ा भारत देश था, टूट टूट के भी इतना सा हो गया है। अब तो समझ जाओ, या जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तब समझने का फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कहावत कही जाती है, चिड़े चुग गई खेत तो बाद में रोने से क्या फ़ायदा, बाद में कोई फ़ायदा नहीं है जब भारत के हाथ से निकल जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे भाइयों मेरी बहनों,
आप जल्द से जल्द समझिए, आप उस इंसान को वोट दो जो हमारे देश के हक में खड़ा है। ये नहीं जैसे वहाँ पे कांग्रेस में खुलेआम बोला जा रहा है बजरंग बल, जो बजरंग दल है उसको बंद कर दिया जाएगा, उनको क्या कहते हैं वो आतंकवादी घोषित कर देंगे। बताओ ये कोई बात होती है? बजरंग दल कौन कहता है? बजरंग दल हर एक जगह चेयर खड़ा मिलता है वहाँ पे। फिर वो कह रहे हैं कि वहाँ पे दुकानें भी खुलेगी, शायद मैंने जहाँ तक का पढ़ा है कि नॉन वेज वगैरह की जो होती है बीफ वगैरह शायद ऐसे कुछ वहाँ पे दुकानें भी खुलेगी। तो ये कितना गलत है? जहाँ तक जो मैंने सुना और देखा है तो मैंने आपको बता दिया। तो अब आपके हाथ में, देखो मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, बस मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि हमें या तो मरना पड़े या हम इतने मजबूर ना हो जाए कि हमें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़े। इसलिए आप सब समझदार हो, प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों से कि समझो इस बात को कि हमारे साथ क्या कहानी रची जा रही है और हमारे साथ क्या हो रहा है। हम इतने मेजोरिटी में होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम एक हो जाए तो सरकार हमारे से है, हम सरकार से नहीं है, सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी। पर हम सब बटे हुए हैं, कोई जाति में बटा हुआ है, कोई धर्म को मानता है, कोई इसको मानता है। अब ये बताइए हमारे पास इतने भगवान हैं, हमारे पास क्या भगवानों की कमी है? नहीं है हमारे पास भगवान की कमी। हमें अपनी श्रद्धा होनी चाहिए अपने भगवान पर, हमें विश्वास होना चाहिए हमें अपने भगवान के ऊपर। हमारे पास इतने देवी देवता है, अगर हम किसी भी एक देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमें किसी और धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। आपने कभी किसी हमारे सिख भाई को या मुस्लिम भाई को किसी में देखा मंदिर में जाते हुए पूजा करते हुए? मुश्किल से इक्का दुक्का मिलेगा आपको, अगर कोई सुई की नोक के बराबर हो कोई जाता होगा तो, नहीं तो कोई नहीं जाता। और जितनी भी मज़ारे उन पे 100 में से 80% हिंदू जाता है। क्या हिंदू इतना कायर हो चुका है? क्या उसको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है कि अपने हिंदू धर्म में जाना चाहिए? अगर चलो छोड़ो, बोलना नहीं चाहिए कि गलत हो जाएगा और किसी भाई को या बहन को बुरा लग जाएगा। मेरे कहने से आप एक बार, मैं आपका किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बच्चा, आप मेरे कहने से एक बार अपने धर्म पे विश्वास करिए। कहावत है मानो तो गंगा माऊँ, ना मानो तो बहता पानी। तो कण कण में भगवान है, तो अपने भगवान को पूजिए, किसी और के भगवान को क्यों पूछते हो? तो जो टाइम आएगा ना सेकुलर बन के जो भाईचारा निभा रहा है, तो सबसे पहले उन्हीं का ही धर्म चेंज होगा या उन्हें ही फांसी खानी पड़ेगी और उस वक्त में बचाने कोई नहीं आएगा। क्योंकि जो हम जैसे सनातनी भाई है, बिल्कुल कट्टर है, जो हमारे तक आने के लिए उन्हें बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत प्रयास करना पड़ेगा उनको आने के लिए। और आप तक आने के लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके घर के अंदर ही बैठे होंगे। तो उस वक्त सोचिएगा कि आपकी क्या हालत होगी। अगर नहीं विश्वास है तो आप द केरल स्टोरी मूवी देख के, कश्मीर फाइल देख के आइए, नहीं तो जो कश्मीर से पंडित भाग के आए थे उनसे मिलिए, वो पता है कि उनके साथ क्या बीती थी। अगर वही कहानी अगर आपके साथ बीतेगी तो आप क्या करोगे? आप कहाँ जाओगे? कोई रास्ता नहीं बचेगा आपके पास, आपकी फैमिली के पास, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी या धर्म चेंज करने के अलावा। या तो तलवार की नोक पे या अपने प्यार से अपने धर्म चेंज करना पड़ेगा आपको। तो अब आप सोच सकते हो कि हमारे लिए कौन सी गवर्नमेंट बेस्ट है। अब ये देखिए, हमारे यूपी के अंदर सब बोलते थे यूपी में सबसे बड़ी बदमाशी चलती है, यूपी में अपहरण होता है। यूपी में अब सब कुछ खत्म हो चुका है, बाबा का राज है वहाँ पर। अब एक चींटी मारने के लिए भी लोगों को हिम्मत चाहिए, एक चींटी भी नहीं मार पाता कोई। जिसको बोलते हैं ना बदमाश या अंडरवर्ल्ड, वो अपराध करने से पहले सोचता है कि यहाँ पे योगी बाबा की सरकार है, यहाँ पे गलत कर दिया तो क्या हो जाएगा। उसके 7 पुश्तें भीख मांग के खाती है। योगी बाबा ने ऐसा कानून कर दिया, सिर्फ ऑन द स्पॉट फैसला लेते हो। जिस हिसाब से वो लड़का वहाँ पे तिरंगा, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान का झंडा ले रहा था यूपी के अंदर, मैंने देखा एक मज़ार के ऊपर पाकिस्तान का झंडा ले रहा था। योगी जी महाराज जी ने ऑन द स्पॉट उस मस्जिद को तोड़वा दिया। यही फैसला होना चाहिए सीएम का और हर एक गवर्नमेंट का कि जो गलत करे उसको वैसा नतीजा मिले। भारत की खाए तो भारत की गाए, पाकिस्तान की ना गाए। नहीं तो उसको, मेरी यही प्रार्थना है भाई, आप पाकिस्तान चले जाओ। और अभी भी मेरे सेकुलर भाइयों को अगर भाई ये बात समझ नहीं आती है तो आप पाकिस्तान के हिंदू भाइयों से मिलिए, नेट पे चेक करिए। जब देश आज़ाद हुआ था, दोनों के बंटवारे हुए थे, तब कितने हिंदू बचे हैं, उनों की बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। अगर आपकी आंखें अभी भी नहीं खुलती है तो ज़िंदगी में आपकी आंखें नहीं खुल सकती और आप अपनी आँख बंद करते ही रह जाओगे और आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस मेरा ये कहना है, अपनी आंखें खोलिए, आँख, नाक और कान। भगवान ने इन तीनों चीज़ों को बहुत सोच समझ कर दिया। इन तीनों चीज़ों का बहुत सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए कि हमारे साथ क्या गलत हो सकता है। सुनो क्या गलत हो रहा है, देखो, और क्या गलत मैं ला सकते हैं, सब कुछ सोचना चाहिए कि हम उस धर्म से, सनातन धर्म जो ना कभी ख़त्म होगा,